ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि जो महान साइंटिस्ट मेंडल थे उनकी गलतफहमी कैसे दूर हुई और फिर कैसे उन्होंने उसको सुधारा। डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात हम कर रहे हैं, जिसमें एक नहीं, पहले हम एक कैरेक्टर की बात कर रहे थे, अब 2 कैरेक्टर्स हम साइमल्टेनियसली लेकर चलेंगे। हम क्या, मेंडल साहब लेकर चलेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा चलो 2 कैरेक्टर्स लेते हैं, 2 ट्रेट्स लेते हैं, उनको स्टडी करते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो उन्होंने जो सीड्स हैं पी के, गार्डन पी के, वो लिए और डोमिनेंट में उन्होंने क्या लिया, राउंड एंड येलो सीड्स, ये डोमिनेंट हैं दोनों। और रिसेसिव में क्या लिया, रिंकल्ड, रिंकल्ड के लिए क्या है आर, रिंकल्ड एंड ग्रीन, इसके लिए ही ये। तो यहाँ पर जो डोमिनेंट है ये कौन है, राउंड येलो, ये डोमिनेंट हैं। और रिंकल्ड ग्रीन ये क्या है, रिसेसिव है। अब की बार 2 कैरेक्टर्स हैं, जैसे एक ये राउंड एक येलो, मीन्स शेप, सीड की शेप कैसी है और उसका कलर कैसा है। तो राउंड उसकी शेप है, येलो उसका कलर है, ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। रिंकल्ड उसकी शेप है, ग्रीन उसका कलर है सीड्स का, ये क्या है, ये रिसेसिव है। तो जैसा पहले होता आ रहा था कि F1 जनरेशन में क्या आ रहा था, जैसे पहले वाले में हमने पढ़ा ओल टोल, इस तरह से डोमिनेंट एक्सप्रेस कर रहे थे। और सेकंड में क्या रेशियो आया, 3:1। तो मेंडल ने सोचा कि ऐसा ही फिर होना चाहिए कि F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन में क्या आना चाहिए कि आपके आना चाहिए राउंड येलो सारे, और F2 में क्या आना चाहिए कि 3 तो ये आने चाहिए, 3:1 रेशियो होना चाहिए। तो अब देखते हैं हुआ क्या। F1 जनरेशन जैसे इन्होंने बनाई तो नो डाउट उसमें आए राउंड एंड येलो। कैसे हुआ, यहाँ से एक आया आर, यहाँ से ये आया, यहाँ से फिर वाई, और यहाँ से क्या आ गया ये। तो F1 जनरेशन में ये जीनोटाइप आता है। अब इसका फिनोटाइप देखते हैं। कैपिटल आर है, इट मीन्स राउंड होगा, ये रिसेसिव होगा, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। येलो होगा, ये रिंक या जो ग्रीन है ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो F1 जनरेशन में क्या आए, ऑल राउंड येलो आते हैं। पहले भी ऐसा ही हुआ था। तो मेंडल ने सोचा अब F2 जनरेशन है, उसमें क्या होगा, उसमें आएंगे 3:1 कि 3 आएंगे राउंड येलो और 1 क्या आएगा, 1 आएगा रिंकल ग्रीन। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये जो टेबल है ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, बिल्कुल ईजीएस्ट है। इन्होंने क्या किया, फिर F1 का सेल्फ पोलिनेशन करवाया, F1 और F1 को आपस में मिलाया, और जब मिलाएंगे तो उससे 4 टाइप के ये जो गैमिट्स हैं ये लिखे हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ का R और यहाँ से ये जो है एक कॉम्बिनेशन ये है, दूसरा क्या है कैपिटल R है, उसके साथ Y क्या है, स्मॉल है। यानी कि एक बार कैपिटल R को लिया आपने अलग अलग ट्रेड्स बनाने के लिए, फिर स्मॉल को लिया एक बार कैपिटल Y के साथ, एक बार स्मॉल y के साथ। तो ये 4 टाइप बनती हैं, ये 4 तरह के गैमिट्स बने, ये यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इनका पोलिनेशन करवाना हमने, इनकी क्रॉसिंग करवानी है। ये कैपिटल RY, ये R, पहले कैपिटल R लिया, दोनों Y अलग ली, फिर स्मॉल r लिया, दोनों Y अलग अलग ली। इसी तरह ये जो 4 हैं यहाँ पर भी ये 4 हैं। तो टोटल ये जब आप इनको क्रॉस करेंगे तो 16 अपने पास ये प्रोजेनी आएंगे, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे। अब ये देखना है कि इनका क्या आएगा जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो जो कुछ इनके सामने है वो आप लिखते रहिए, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ 1-2 बता के, ताकि आपका टाइम वेस्ट कम हो। देखो यहाँ है R, तो यहाँ से एक बार आपको ऊपर देखना है और एक बार साइड में, आप जहाँ पर भी यहाँ पर हैं तो एक बार यहाँ देखो, एक बार इस तरफ देखो, और जो है उसको लिखते चलो। जैसे यहाँ पर क्या आएगा, ये है RY, तो R, ये भी क्या है RYY। यहाँ पर क्या है R, ये है स्मॉल y, और ये क्या है कैपिटल Y। इसी तरह ये क्या है R,
यहाँ पे क्या है आर, अब यहाँ देखना है कैपिटल वाई है, यहाँ क्या है कैपिटल वाई है। इसी तरह यहाँ क्या है आर आर, वाई यहाँ पर क्या है वाई। ये देखिए ये क्या है आर, यहाँ पर भी आर है, ये है कैपिटल वाई, ये क्या है स्मॉल वाई। ये क्या है आर, यहाँ पर भी क्या है आर, ये क्या है स्मॉल वाई, ये क्या है स्मॉल, ये क्या है स्मॉल, ये क्या है कैपिटल, ये क्या है कैपिटल, ये क्या है स्मॉल, ये क्या है आर आर वाई, अब की बार दोनों स्मॉल हैं। ये क्या है आर आर, ये है वाई दोनों कैपिटल, ये क्या है आर आर स्मॉल वाई कैपिटल, ये क्या है आर, और अब की बार आर भी, यहाँ भी क्या है दोनों स्मॉल हैं आर आर, वाई यहाँ कैपिटल है यहाँ भी कैपिटल है। ये क्या है स्मॉल आर, ये क्या है स्मॉल आर, ये है स्मॉल वाई, ये है कैपिटल वाई। ये क्या है आर आर वाई वाई, ये क्या है आर आर वाई दोनों स्मॉल हैं। ये क्या है स्मॉल आर, ये भी क्या है स्मॉल आर, ये है कैपिटल वाई, ये है स्मॉल वाई। और ये क्या है स्मॉल आर, यहाँ भी स्मॉल आर, यहाँ भी स्मॉल वाई, यहाँ भी स्मॉल वाई। अब देखते हैं, ये तो इनका होगा जीनोटाइप, ये आपको आना चाहिए। अब फिनोटाइप बनाते हैं, जहां पर भी कैपिटल आर है वो राउंड होगा, जहां कैपिटल वाई है वो येलो होगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे बिकॉज दे आर डोमिनेंट। तो यहां पर देखो अब ये 16 बन गए, 16 आपके पास बॉक्स हैं। ये क्या है कैपिटल आर और वाई है तो राउंड और येलो होगा, कैपिटल आर है कैपिटल वाई भी है राउंड येलो, ये भी क्या है राउंड, कैपिटल वाई है राउंड येलो, ये कैपिटल आर है तो राउंड हो जाएगा, कैपिटल वाई भी मिल गई राउंड येलो। पहले चारों को चारों क्या हो गए राउंड येलो। अब देखते हैं कैपिटल आर और वाई है, ये भी राउंड येलो, कैपिटल आर है लेकिन वाई कैपिटल नहीं है, रिसेसिव है, तो वाई रिसेसिव किसके लिए है ग्रीन के लिए, तो ये राउंड तो होगा लेकिन कलर में कैसा होगा ग्रीन। दोनों कैपिटल हैं तो राउंड येलो, ये कैपिटल है तो राउंड तो होगा लेकिन फिर क्या होगा ये ग्रीन। कैपिटल हैं दोनों राउंड येलो होगा, कैपिटल हैं दोनों राउंड येलो होगा। अब आर कैपिटल नहीं है, इट मीन्स ये कैसा होगा राउंड नहीं होगा, ये कैसा होगा रिंकल्ड, वाई कैपिटल है तो रिंकल्ड येलो। फिर आर कैपिटल नहीं है तो कैसा होगा रिंकल्ड, वाई कैपिटल है तो रिंकल्ड येलो। ये दोनों कैपिटल हैं राउंड येलो, ये कैपिटल है आर तो राउंड तो होगा लेकिन येलो नहीं है, कैसा होगा ग्रीन होगा राउंड ग्रीन। कैपिटल आर नहीं है तो ये रिंकल्ड होगा, कैपिटल वाई है तो ये येलो होगा। ये दोनों स्मॉल हैं तो ये रिंकल्ड भी होगा और ग्रीन भी होगा। जब आप इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि राउंड येलो जो आपके पास है ना वो है 9 16 में से, ये केवल एक आया है, ये क्या है रिंकल्ड ग्रीन, ये केवल एक है। और वैरायटी क्या है राउंड और ग्रीन की, राउंड ग्रीन कितने हैं आपके पास 3 हैं, और एक है रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो भी कितने हैं 3। तो यहाँ पर आपका जीनोटाइप तो ये है, फिनोटाइप क्या होगा राउंड येलो 9 3 3 1, ये रेशो आपके पास आएगी। 9 क्या है राउंड येलो, राउंड ग्रीन कितने हैं 3, रिंकल्ड येलो कितने हैं 3 और रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं 1। तो इस तरह मेंडल ने स्टडी किया ये डाई हाइब्रिड क्रॉस। एंड नाउ आई एम मूविंग टू द मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, हाउ विल यू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड। नेक्स्ट टॉपिक अपना सेक्स डिटर्मिनेशन। ये एक उत्सुकता का भी विषय होता है कि जो चाइल्ड पैदा होने वाला है वो मेल होगा या फीमेल होगा, इसको कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। बार बार ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछते हैं, उनका बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का ये सेक्स डिटर्मिनेशन। ह्यूमन बींग्स की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं तो बिल्कुल आसान है, सुनिए एक बार। ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर, ये इतनी ही बातें आपको लिखनी है, 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बींग्स में। अब इन 23 पेयर्स की कहानी ये है कि इनमें से 22 पेयर जो होते हैं ना
वो मेल और फीमेल में सेम है। मेल में भी 22 पेयर्स और फीमेल में भी ये बिल्कुल सेम है, इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। और ये जो 22 पेयर्स हैं इनको एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोसोम्स। बच गया एक पेयर। पेयर में यानी कि नंबर पूछे तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में, और पेयर कितने हैं 23। तो अब 22 पेयर तो सेम हो गए जिनको ऑटोसोम्स करें, एक पेयर अलग है। जो 23rd पेयर है, 23वां जो पेयर है वो डिफरेंट है, जिनको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। अब मेल के अंदर क्या होता है, जो इसके गैमीट्स हैं वो ये दो गैमीट्स हैं XY, और फीमेल के अंदर जो गैमीट्स हैं वो कौन से हैं X एंड X। तो इससे एक गलतफहमी ये भी दूर हो जाती है, जो रूढ़िवादी लोग ये कहते हैं कि भाई मेल फीमेल चाइल्ड के लिए मदर जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है, क्योंकि फीमेल में क्या है, दोनों ही XX हैं, यही गैमीट्स हैं, जबकि मेल के अंदर X और Y हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल है कि किस टाइप का चाइल्ड होगा, बॉय और गर्ल। तो देखिए दो पॉसिबिलिटी यहाँ बनते हैं। मान लिया यहाँ से आया X और यहाँ से तो है ही X, यहाँ से भी आ गया X। अगर ये जीनोटाइप बनता है XX, इट मीन्स गर्ल चाइल्ड विल बी बोर्न, इसका ये मतलब है। मान लिया यहाँ से अब आया Y और यहाँ से क्या है, इसके पास तो है ही X, यहाँ से आया X। अगर ये जीनोटाइप है XY का तो क्या होगा, ये बॉय होगा। इस तरह से सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। यही बातें इस टाइप का आप डायग्राम बना के लिख देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे रेड वर्ड्स में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। एक घंटी भी दिखाई देगी, उस पर भी क्लिक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको मिले और सबसे पहले मिले।